जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से आप सभी के साथ में ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें गुरु जी, और मुझे इस लायक बनाए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत प्यार से, जो मेरे मन की भावना है, जो मैसेज है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो आप तक पहुँचा सकूँ। संगत जी, गुरु जी ने तो मुझे बहुत पहले ही जोड़ा था, पर गुरु जी से मुझे बड़े मंदिर गए हुए और उनको जाने हुए 10 साल हो चुके लगभग। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर गई थी, उस समय मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। संगत जी, किसी के कहने पे भी नहीं गई थी, मैं खुद से गई थी। मेरे सामने एक आंटी रहती थी दिल्ली में, जो बहुत बड़ा स्वरूप अपने गर्ल्स पीजी चलाती थी। तो उनका एक बुटीक भी था, तो बुटीक में मैं गई उनसे मिलने। उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पीजी के सिलसिले में मैं गई थी, स्टडी कर रही थी। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप के बारे में बताया। एक्चुअली मैंने पूछा था कि गुरुजी मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं आंटी, और ये कौन है, इनसे हम कैसे मिल सकते हैं। इनके अंदर गज़ब का आकर्षण है, इनकी इतनी डिवाइन इनकी फीलिंग है कि मुझे इनसे मिलने का मन है। तो उन्होंने मुझे छतरपुर में बड़े मंदिर बताया। उस समय तबीयत बहुत ख़राब थी, पर गुरुजी बिल्कुल ध्यान में थे कि गुरुजी से जाना है, गुरुजी का दर्शन करना है। तो उस समय मुझे ग्लूकोज भी चढ़ते थे, क्योंकि मुझे चिकनगुनिया की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, हेयर प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं पूछते पूछते सबसे और निकल गई गुरुजी से मिलने। और मन ही मन में ये भी मानती थी कि गुरुजी ने ही मुझे इन सब चीज़ों से बचाया है, चिकनगुनिया मेरा ठीक किया है। तो मैं जब गुरुजी के पास गुरुजी से मिलने गई, तो मुझे ये पता चला वहाँ पहुँचकर कि गुरुजी तो समाधि ले चुके हैं। तो मैं बहुत रोने लगी, मुझे अपने आप आंसू आने लगे। मुझे ऐसा लगा कि अरे, ये गुरुजी तो समाधि ले चुके हैं, मैं इनसे क्या पूछूंगी। तो फिर मैं थोड़ी निराश भी हुई, नर्वस हुई, और मैं वॉशरूम यूज़ करने गई। तो वहाँ ऐसी फ्रेगरेंस मुझे मिली जैसे 1000 ऑफ रोजेज़ की फ्रेगरेंस होती है, वैसी फ्रेगरेंस मैंने फ़ील की। और मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने उसी समय जोड़ लिया, और बहुत इस तरीके से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा कि मैं चाहूँ तो भी मैं गुरुजी से कभी दूर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने अगर आपका एक बार हाथ पकड़ लिया, हम कितना भी नाराज़ हो अपने सिचुएशंस पे और कितना भी गुस्सा करें कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, पर गुरुजी एक कड़वा घूंट स्टार्टिंग में पिला करके हमारे कर्म काट लेते हैं। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं जब गई तो मैंने वहाँ चाय प्रसाद समोसा वगैरह जो भी मिल रहा था, तीखी चटनी, वो सब मैं अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मैं अभी तो तबीयत मेरी थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा मेडिसिन है। तो मैंने कहा ये कैसी मेडिसिन है, मतलब इतना ऑयली चीज़ें और इतनी शुगर वाली चाय, ये मेडिसिन है? तो चलो ठीक है, ले लेते हैं। मैंने लिया, और उसके बाद मैंने कभी भी टेस्ट कराया तो मेरा सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, जबकि उसके पहले रिपोर्ट बहुत गड़बड़ आती थी। उसके बाद मैंने 3 बार टेस्ट करवाया सारा, तो वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा हो गया था कि गुरुजी ही है जो इस तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं। फिर मैंने कहा और गुरुजी क्या कर सकते हैं? गुरुजी अगर ये कर सकते हैं तो वो फिर गुरुजी को मैं मानती हूँ, और गुरुजी मेरे लिए क्या नहीं कर सकते। उस समय संगत जी, मुझे मोबाइल का बहुत शौक़ नहीं था, स्टूडेंट लाइफ थी, तो जस्ट ये था कि एक मोबाइल में यूट्यूब वगैरह चलना चाहिए जिससे हम स्टडी कर सकें। ऑनलाइन स्टडी के लिए हमारे पास फ़ोन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं था मेरे फ़ोन में। मैं गुरुजी से मैंने मांगा नहीं, बट मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई, उसे फ्रेम करवाया गोल्डन फ्रेम से, और गुरुजी के सामने बैठ के निरंतर रोज़ मैं मंत्र जाप करती थी। तो उससे मेरी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगी। जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती थी वो मेरे पास खुद चल के आ जाती थी। उस समय बीच में नोट बंद हुई थी 2016 में, तो मेरे पास कहीं ना कहीं से मेरे घर वाले मुझे भेज देते थे, मुझे एटीएम की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, और पैसे की प्रॉब्लम्स नहीं थी।
मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने छोटा सा फ्रिज और एसी लिया रूम में लगाने के लिए। फिर कुछ टाइम 3 महीने के बाद फिर मेरे पास एक फ़ोन मिला, मेरी एंगेजमेंट हुई, मुझे फ़ोन मिला। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके कैसे होती गई मुझे पता नहीं चला, बट मुझे ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं डिवाइन ब्लेसिंग मेरे साथ गुरुजी से जुड़ गई है, मेरे से जुड़ गई है। गुरुजी की सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स थी और जो भी मेरे से मिलता था वो बोलता था आप कितनी चेंज हो गई, कितनी पहले से कितनी अच्छी लगने लगी हैं, कितनी ब्यूटीफुल हो गई हैं, अच्छे कपड़े मैं पहनने लगी थी, सारी चीज़ें बदल गई। मेरे बर्थडे में मेरे पास इतना पैसा रहता था कि मैं अपने लिए चीज़ें ला पाती थी, मेहनत बहुत करती थी, पढ़ाई खूब अच्छे से करती थी। गुरुजी से बोलती थी गुरुजी मेरी मेहनत का अच्छा फल देना, और 91 क्वेश्चंस मैंने गुरुजी से कहा था मेरे ठीक हो, और मैंने लिख के पर्ची गुरुजी के स्वरूप के पीछे रखी थी और एग्जैक्टली उतने ही मेरे अच्छे हुए और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो रही थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो गुरुजी के पास जाने के बाद जो मैं इतना भटक रही थी, मुझे जो सुकून चाहिए था, जो आशीर्वाद चाहिए था भगवान से, वो नहीं मिल पा रहा था। पर गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सेविंग करने लगी थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी तो बुके लेके जाऊंगी, या तो गुरुजी को कोई ना कोई चीज़ मैं गुरुजी के दान पात्र में डाल के आऊँगी, क्योंकि इतना वो हमारा ध्यान रखते हैं सेवादार, हमारे लिए लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ रखते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये एक्टिविटी कर रही थी तो वैसे वैसे मेरे पास चीज़ें और भी इकट्ठी होती जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर गुरुजी से ऐसा जुड़ाव हो गया था, ऐसा रिश्ता हो गया था जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। संगत जी, इसके बाद मैं एक और सत्संग इसमें ऐड करूँगी कि कोरोना के टाइम में भी मैं दिल्ली में ही थी और मैं अकेली थी उस टाइम पे, क्योंकि हम अपने घर जाते तो हमें क्वारंटाइन कर दिया जाता, या हमें कोरोना होने का खतरा था। तो रूम में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि मुझे फ़ीवर हो गया था, मेरे टेस्ट चले गए थे, मुझे स्मेल नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कोरोना से कि मुझे भी कोरोना हो गया। पर गुरुजी ने मुझे उस मुश्किल से घड़ी से भी मुझे बाहर निकाला। मुझे गुरुजी ने मैं गुरुजी से क्वेश्चन करती रहती हूँ, गुरुजी मैं ऐसा क्या करूँ कि अगर मुझे कोरोना हुआ हो तो वो ठीक हो जाए। तो मैं सत्संग सुनती थी, सत्संग से मैं आंसर अपना लेती थी। तो एक सत्संग था जिसमें अंकल कह रहे थे कि आप घी का दीपक जलाइए और गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। आपको अगर ऐसा डाउट है कि आपको कोरोना हो गया या होने वाला है तो आप मंत्र जाप करिए। तो मैंने ना बिना काउंट किए उसी समय से मैंने बिना काउंट किए मंत्र जाप करने शुरू किए। तो मैंने कोई काउंटिंग नहीं की, मैं मंत्र जाप करती गई। दूसरे या तीसरे दिन मुझे ये सपना आया रात में, क्योंकि शायद मैं बहुत डरी भी हुई थी कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ और मेरी डेथ हो चुकी है। तो मैं बहुत डर के उठी थी और जब मैं उठी तो मेरे पूरे बॉडी में पसीना था, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे डर से। पर गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा कोई दिन नहीं दिखाया। शायद वो कष्ट जो मेरे जीवन में था वो मुझे सपने में ही दे के काट दिया गुरुजी महाराज ने। उसके बाद से जब मेरी एक हैबिट हो गई कि मंत्र जाप तो मैं 108 करती ही थी चैंटिंग, पर उसके बाद मैं काउंट नहीं करती थी मैं कितने मंत्र जाप, क्योंकि कैसे मैं शुक्राना करूं अपने गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप जितना मेरा मन करेगा उतना करूंगी, तो मैं काउंट नहीं करती थी, मैं मंत्र जाप करने लगी।